हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, फटाफट से एक बार लाइक बटन प्रेस करके बता दो, जिससे पता चल जाए कि आप ज्वाइन हो और अटेंशन दे रहे हो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, बट उससे पहले हम जानते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं यूट्यूब से भी ज्वाइन कर लिया था। चलो डन। सो कहीं ना कहीं कल आपने डे टू देखा, एंड डे टू देखने के बाद शायद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने जब डे वन देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मोटिवेशन आया। डाउट सेशन देखा, उसके बाद मुझे यह भरोसा हुआ कि मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूं। एंड जब डे टू देखा, मेरा सारा मोटिवेशन उतर गया। बोलते हैं ना एक लाइन कि आपको बोला जा रहा है पेड़ पे चढ़ो, सबसे ऊपर चढ़ो, और फिर बोला जाए कि वहां से कूदना है तुम्हें। सेम सिचुएशन मेरे साथ था। एंड लिटरली बताऊं, जब मैं डे वन देखा बहुत एक्साइटेड था, और डे टू देखने के बाद सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया था। क्योंकि जब इंडिया में ना बात पैसों की आती है या किसी चीज से रिलेटेड आती है, तो हम ज्यादा सोचने लगते हैं एंड परेशान होते हैं कि क्या सच में मेरे लिए ये काम है या नहीं है। थोड़ा सा डाउट आता है, एंड मैं रात भर सो नहीं पाया था इसी सोच में, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट था। और एक कहावत है, स्टूडेंट के पास ना पैसे होते हैं, ना स्किल्स होता है, ना नॉलेज होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, कुछ भी नहीं होता। अब कुछ भी नहीं है जिसके पास, वो कैसे ये डिसीजन बना सकता है कि उसे स्टार्ट करना। एंड लिटरली बताऊं, मैं ब्लैंक था। बट मेरे घर का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हर एक इंसान का अलग जर्नी। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पापा जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ भी नहीं करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में ना, क्योंकि देखो हर इंसान अलग है, और हर इंसान का, चलो मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूं। एक लड़का था, आज से 4 साल पहले, वो एक कपड़े के शॉप पे काम करता था, एंड उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,000 to 3,000 रुपीज का था। एंड वो कपड़े शॉप में 1 साल से नहीं, पिछले 5 साल से काम कर रहा था, और 5 साल से काम करते करते उसकी जो सैलरी थी वो अप्रोक्स 3,000 रुपए के आसपास हुई। मतलब 5 साल में जो ग्रोथ हुई, 500 से 1,000, 1,000 से 2,000, 2,000 से 2,500, 2,500 से 3,000। एंड 5 साल लग गए उस लड़के को। उसका घर का सिचुएशन ऐसा था कि उसके फादर 2006 से कुछ काम नहीं करते थे, एंड उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी। उसका बड़ा भाई था जो वो भी कपड़े के शॉप पे काम करता था। एंड सोचो कि एक फैमिली में कि दो लोग भी काम करके 5,000 रुपए कमा पा रहे हैं, और 5,000 रुपए से घर भी चलाना, क्योंकि आज आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई। तो वैसा कंडीशन से निकलना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। एंड वो लड़का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रिसर्च करना स्टार्ट करता है, लेकिन वहीं पे ट्विस्ट ये आता है कि उसके रिलेटिव, उसके घर वाले, उसके आसपास दोस्त सब नेगेटिव करना स्टार्ट करते हैं कि तू जो कर रहा है उसी को कर, तू जो कर रहा है उसी को कर, किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट वो लड़का बहुत सारी चीजें रिसर्च करता है, देखता है, एंड सोचता है कि मैं कब तक प्रॉब्लम से भागते रहूंगा, कब तक मैं एक डिसीजन नहीं बनाऊंगा कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का। एंड 4 साल पहले वो लड़का डिसीजन बनाता है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का। एंड 4 साल के बाद वो लड़का आज आपके सामने यहां पर मीटिंग लेके बैठा हुआ है। एंड मैंने इस बिजनेस से वो सारी चीजें करी है जो एक इंसान सोचता है इनिशियल लेवल पे, कि जस्ट मैं स्टार्ट करके 10-15 हजार रुपए कमा लूं, स्टार्ट करके फिर मैं अपना इनकम करना स्टार्ट करूं। मैं सच बताऊं, मेरे लिए आज फॉरएवर प्रायोरिटी बिजनेस है। प्रायोरिटी बिजनेस मतलब मेरे लिए फॉरएवर के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉरएवर से ही घर चलता है, फॉरएवर से ही करियर है, फॉरएवर को ही देना है टाइम, फॉरएवर ही सब कुछ है। आज नहीं, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, जब तक मैं हूं तब तक फॉरएवर करूं। मतलब उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि मैं ना इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जस्ट पार्ट टाइम के लिए, कि 5-10 हजार रुपए कमा लूं। एंड जब मैंने 5-10 हजार रुपए कमाना स्टार्ट किया, मैंने देखा यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। एंड मुझे दिखा कि इन द एंड लड़कों को क्या है, करियर बनाना जरूरी है, चाहे वो किसी काम को करे, चाहे जॉब करके करे, बिजनेस करके करे। एंड मुझे लगा कि करना ही है, करते हैं इसी को। एंड मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया, अच्छे से करना स्टार्ट किया। मैंने लोगों की हेल्प करी, मैंने टीम बनाया, मैंने लोगों को गाइड किया, एंड मैं खुद भी आगे बढ़ा, लोगों को भी आगे बढ़ाया। एंड देखते देखते मुझे समझ में आया, अगर मैं ये काम करने के अलावा कुछ और करूंगा वहां भी पैसे कमाने, बट इसी काम को अगर कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंट की बात है, मोदी जी ने हैदराबाद में उनका इवेंट हुआ, और इवेंट में उन्होंने क्या बोला कि अभी इंडिया में वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करो, जितना ज्यादा हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करना। अब इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है?
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। जाओ उनके फॉलोअर्स देख लो कितने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 मिलियन के आसपास होंगे, 90-100 मिलियन के आसपास। तो इंडिया में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम अभी कर लो, तो जो पर्सन अभी कनेक्टेड है, कितना बढ़िया बात है। बट हमारे माइंड में कुछ कुछ डाउट आते हैं, और मैं इस डाउट को क्लियर करने के लिए ही आपके पास आया। पहला डाउट, क्या फॉरएवर सच में लीगल है? हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये कंपनी भाग सकती, तो मैं इसका आपको प्रूफ दे दूंगा। दूसरा, मेरा काम स्टार्ट कैसे होगा, इसके अलावा मैं काम करूंगा कैसे? अगर मैंने काम कर लिया और मेरे साथ कोई स्टार्ट नहीं किया, तो मैं क्या, ये 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम है क्या? नहीं नहीं नहीं, 25 दिन में पैसा डबल स्कीम नहीं है। कोई भी इंसान अगर किसी चीज में स्टार्ट कर रहा है, मेहनत तो करना पड़ेगा। बट आप सबको मैं स्क्रीन शेयर करके चलता हूं, और स्क्रीन शेयर करके मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें दिखाऊं, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि फॉरएवर में सच में करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत डाउट करते हैं, और उन्हीं के वजह से हम बहुत पीछे आ जाते हैं। तो आप सबके सामने स्क्रीन शेयर होगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट। अब मैं आपके सामने लाइव सर्च करके दिखाऊंगा। ये जाते हैं हम सफारी में, और उसके बाद, जस्ट अ सेकेंड, अपने आप को मैं पिन कर लूं। हाँ, अब आपके सामने सफारी दिख रहा होगा। अब यहां पे ना मैं सर्च करता हूं, इसको मैं नीचे कर लूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आप भी जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम फॉरएवर लिविंग सर्च करेंगे, खुल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, फिर सर्च करता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया, ये खुल गया। अब हम यहां पर पहला वेबसाइट जो है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको हम साइड कर देते हैं अभी। अब जैसे हम नीचे जाएंगे, आप अपने फोन में सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम नीचे जाएंगे, आपके सामने यहां पर दिखेगा कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। अब मैं ये किस इसलिए दिखा रहा हूं, देखो क्या होता है ना, हमारे साथ जो आसपास के लोग होते हैं ना, बड़े नेगेटिव वाले लोग होते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बोलेंगे, बट जैसे कुछ करना स्टार्ट करोगे ना, बड़ा नेगेटिव करेंगे। मैं बोलता हूँ, मेरे घर वाले अगर मुझे आकर के आज बोले ना कि फैजान ये कंपनी भाग जाएगी, या रिलेटिव बोले, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एक काम करो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, एक काम करते, जो इस चीज से रिलेटेड पढ़ाई किया, लॉयर, उससे बात करते। जो लॉयर है ना, उससे पूछते, अगर उन्होंने बोल दिया फेक कंपनी है, तो हम तुरंत छोड़ देंगे, बट उन्होंने बोल दिया कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो कर लेंगे। मतलब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कोई ये ना बोल के आपको नेगेटिव कर दे, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जाना है, ये देखो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आ गए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स फाइलिंग। पैन कार्ड देखना तो हर कोई जानता है, चलो दिखाता हूँ। ये देखो फॉरएवर का क्या है, पैन कार्ड दिख रहा है, फॉरएवर का पैन कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा इसका डॉक्यूमेंट है। बैक करते हैं, यहां पर सारे डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे ट्रेडमार्क, ये कंपनी का नाम कोई और चुरा नहीं सकता, ये देख लो, ट्रेडमार्क फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मुंबई। क्यों दिखा रहा हूं, मैंने बताया ना, इसलिए कि आपके माइंड में ये डाउट ना रहे। अगर आप सर्च करोगे, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, आप जाके सर्च कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम, इंडिया की बेस्ट नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट। दूसरी चीज, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इंडिया की बेस्ट नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम। आप टूथपेस्ट यूज करते होगे, आप जाके सर्च कर लेना इस मीटिंग के बाद, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, सबसे महंगा टूथ जेल नहीं, एक्सपेंसिव नहीं, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम। चलो एक और चीज सर्च कर लेना, हनी हर किसी के घर में यूज होता है ऑलमोस्ट, चाहे वो डाबर का हो या किसी पतंजलि का हो। आप सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट हनी, आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का।
अब इससे ज्यादा मैं और क्या आपको प्रूफ दे सकता हूं, जिसके प्रोडक्ट नंबर वन है, जिसके इनकम अपॉर्चुनिटी नंबर वन है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट लीगल पड़े हुए हैं, एंड इसके बावजूद अगर कोई आपको ये बोल दे या फिर मुझे ये बोल दे आकर के कि ये कंपनी फेक फ्रॉड हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, मैं प्रूफ देखूंगा या मैं उसकी बातें सुनूंगा? चलो मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आपका काम स्टार्ट होगा और किस तरीके से आपका अर्निंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो। आप सबके सामने अभी स्क्रीन शेयर होगा, जस्ट अ सेकंड। आप सबके सामने स्क्रीन शेयर होगा और स्क्रीन शेयर के ऊपर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज चाहता हूं क्लियर करूं। आ गया स्क्रीन? अब मैंने यहां लिखा क्या है, हाउ टू स्टार्ट वर्क, एंड मैंने स्टेप बना रखे हैं, कौन से स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। मैं आज एकदम बेसिक लेवल पे बात करता हूं। मेरे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे लेवल 2 था। मैंने इस बिजनेस को लेवल 2 से स्टार्ट किया, एंड ज्यादातर लोग लेवल 2 से ही स्टार्ट किए। बट सच बताऊं, कंपनी इतनी बेस्ट है और हमारा साथ, हमारे मेंटोर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक लेवल 1 भी निकाला। एंड ये लेवल 1 वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज ये एक अफोर्डेबल है। हिंदुस्तान में ना ज्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं होते। और एक चीज मैं आपको माइंड में डाल दूं, कोई भी इंसान ना पैसे से अमीर गरीब नहीं होता, सबसे पहले अपने सोच से होता है। कैसे? 2005 में केवीसी में एक पर्सन आया था जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जस्ट कुछ दिन पहले रील आया था उसका, तो मुझे ये स्टोरी याद आ गया। 5 करोड़ रुपए जीते थे, एंड वो पर्सन के पास आज कुछ भी पैसे नहीं है, वो 5 करोड़ पूरे खत्म हो। बट इंडिया में क्या बोला जाता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे आ गए ना तो तुम गरीब नहीं होगे, तुम्हारे पास पैसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? नो। इंसान सबसे पहले सोच से अमीर गरीब होता है, पैसे से नहीं होता। बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, जब आए थे उनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत पैसे दिए, वो बहुत अमीर फैमिली से थे, बट मरते दम तक वो बहुत गरीब हो चुके। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, उनके पास कुछ नहीं था, मैगी खा करके प्रैक्टिस करते थे। इनफैक्ट अभी जैसे कई सारे क्रिकेटर है, जैसे यशस्वी जायसवाल है, गुपचुप का ठेला लगाता था वो, एंड वो इंडियन टीम से खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं, और उनका बेटा आज क्या सचिन तेंदुलकर बन पाया? सारा सुविधा जो चाहिए, जैसा चाहिए, जैसा, मतलब जितना पैसा खर्च करना है हर चीज था। बट क्या वो बन पाए? आंसर इज नो। इंसान अंदर से चाह ले तो सारा चीज उससे छीन भी लिया जाए ना तो भी बन के दिखा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन नेगेटिव आने की वजह से वो सब चीज में गिव अप कर देते हैं। अब आपको मैं बताता हूं स्टेप, पहला स्टेप। अब आपने सोच लिया है कि बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड मैंने कैसे काम करके जहां से मैंने पैसे लिए थे उसको लौटाया था, मैं वो भी बताऊंगा इसी के थ्रू, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी कि आप कैसे काम को स्टार्ट करके, काम करके पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो, और एक अच्छी टीम भी कैसे बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप, आपका बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो होता है 5 to 6 thousand रुपीज से। मतलब अगर आपने अपने वॉलेट में 2,000 रुपीज ऐड किया होगा, तो बाकी और आपको 4,000 रुपीज ऐड करके अपना लेवल 1 से बिजनेस स्टार्ट करना। कितना? लेवल 1 से, मतलब टोटल टोटल जो अमाउंट होगा, अप्रोक्स अप्रोक्स 5 से 6 हजार रुपए के बीच में, क्योंकि वो जो पॉइंट है 300 के पॉइंट के आसपास, वो 6,000 के आसपास में कंप्लीट होता है। तो 6,000 रुपीज जैसे वॉलेट में ऐड करते हो, पहला स्टेप आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो बिजनेस स्टार्ट कौन कर पाएगा? तो मैंने नीचे ना ये लिखा हुआ है, गोल, वाई और रीजन। जिस इंसान का गोल होगा कि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, और उसका एक रीजन होगा पर्टिकुलर, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज एक इंसान के पास ना, मोहित नाम का एक लड़का है, उसका स्मार्टफोन टूटा हुआ, वो डिसीजन बनाता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और पैसा कमा के फोन मुझे नया खरीदना है 40,000 रुपीज का, या 30,000 रुपीज का, या 20,000 रुपीज का। मुझे एक फोन खरीदना, पहला गोल हो गया कि मुझे फोन खरीदना है। रीजन क्या है? फोन उसका नया वाला जो आएगा उससे पुराना जो है वो टूटा हुआ है। तो उसके पास एक रीजन है, इस वजह से वो स्टार्ट कर पाएगा। बिकॉज जिसके पास रीजन नहीं होता है ना, पैसे पड़े हुए हो तो भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बिना रीजन के कुछ नहीं करता। कई लोगों के पास फ्लाइट में एक स्टेट से जाने के दूसरे स्टेट के लिए भी पैसे होते हैं, बट क्या वो जा रहा है? नहीं। बिना रीजन के नहीं जा सकता। अगर रीजन हो तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बाइक चला रहा हूं, मैं बाइक चलाते चलाते अचानक से एक पर्सन को ठोक दूं, और मेरे पास कोई भी पैसे ना हो, एंड पुलिस आती है, वहां पर बोलती है आपको 5,000 रुपीज देना होगा वरना 3 दिन आप जेल में रहोगे। मैं क्या करूं?
मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे तो भी शायद ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं से अरेंज करके करूंगा। क्यों? क्योंकि रीजन है उस समय। विदाउट रीजन इंसान कुछ नहीं करता। तो पहला स्टेप, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। दूसरा, जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे आपको नंबर मिलेंगे। दो तरीके से नंबर आते हैं। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहां पर हम सिखाते हैं कि कैसे नंबर आते हैं, कैसे लीड्स आते हैं, कैसे लोग आते हैं जो हमारे साथ काम को समझना और करना चाहते हैं। दूसरा, पेड, मतलब किसी को ऐसा है कि नहीं हमें जनरेट नहीं करना, हम पैसे दे देंगे और पैसे देकर के लीड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे देकर के लीड ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं। तो हमारे पास नंबर आते हैं। कैसे आते हैं आपके सामने मैं दिखाता हूं। ये जैसे मैंने खोल लिया, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो काफी सारे लोग अपना डिटेल्स फिल किए हुए दिख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जगह के, काफी सारे लोग। समझ में आया? ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं काम को समझने और करने के लिए। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल से बताता हूं। मेरा कपड़े का शॉप है मान लेता हूं, क्योंकि मैं कपड़े दुकान पे काम किया हूं। अब रास्ते से 10 लोग जा रहे होते हैं तो मैं क्या उनको बुलाऊंगा, आजा आजा भाई आजा कपड़े ले ले? नहीं, वो क्या हो गया, कन्विंस करना। वो क्या हो गया, जबरदस्ती देना। पर 10 में से 4 लोग सामने से और बोले फैजान भाई मुझे ना शर्ट चाहिए, मुझे पैंट चाहिए, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? ऑफकोर्स ही बात है, दूंगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। वैसे ही मान लेता हूं मेरा ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। अब 4-5 लड़कियां जा रही है तो क्या मैं बुलाऊंगा बहन जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेकअप करवा लो? कभी नहीं। क्या, अगर उसमें से 3 लोग सामने से आ रहे हैं और बोल रहे हैं भैया मुझे मेकअप करवाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ ठीक है अंदर जाओ आप? क्यों? सामने से अगर आ रहे हैं तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, क्या मैं भगाऊंगा? आंसर इज नो। सेम वैसे ही अगर आपके पास लोग आए और बोले कि मुझे आपके साथ बिजनेस को समझना है, तो क्या आप ये बोलोगे नहीं समझा सकता मैं? आंसर इज नो। तो हम सिखाएंगे, लोग कहां से आएंगे और साथ ही साथ हमारे पास आते भी है। तो बढ़िया बात यह है, तो लोगों का टेंशन नहीं है। अब गुड न्यूज एक ये है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप जैसे ही लेवल 1 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो आपको प्रैक्टिस के लिए 30 से 50 नंबर ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जो पर्सन बिजनेस को आज आज में स्टार्ट करेगा उसके लिए, हमेशा के लिए नहीं, बिकॉज पेड़ तो लगे नहीं। तो जैसे कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है लेवल 1 से, उसे प्रैक्टिस के लिए 30 से 50 नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, स्किल्स आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, काम को अच्छे से कर लेगा। समझ आया? पहला स्टेप मैंने बता दिया। दूसरा स्टेप बता दिया कि नंबर आते हैं और बताया भी जाता है कैसे आते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, अब जैसे मान लेता हूं मेरे पास नंबर आ गया, अब उसमें से मैं 2-3 लोगों को फोन करता हूं। हेलो राहुल, आपने फॉर्म फिल किया था रिसेंटली ऑनलाइन वर्क करने के लिए, आपको याद है? बोलेगा यस। राहुल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉल पे वर्क एक्सप्लेन कर पाऊं 1 घंटे, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको देख के आपको बेसिक चीजें पता हो जाएंगी, और हमने 2 दिन का सेशन डिजाइन किया है। बट उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब बेसिक चीजें। आपने कभी किसी को बर्थडे में इनवाइट किया है? आपने किसी को शादी में इनवाइट करते हुए सुना कि भाई परसों शादी है मेरे भाई की, इस होटल में आना है, इतने बजे आना है और इतने तारीख को आना है, तेरे फैमिली के साथ आना है? क्या हो गया, ये तो इनवाइट ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर आ गया, अब उसे इनवाइट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब अगर एक दिन में एक पर्सन एक कॉल पे बात करेगा, कितना मिनट बात करेगा, मैक्स में 3 मिनट। तो अगर एक पर्सन 30 लोगों से भी बात करता है एक दिन में, कितने टाइम लगेंगे, 90 मिनट। 90 मिनट कितने हुए, 1.5 घंटे। मैं बोलता हूं 1.5 घंटे छोड़ो, 3 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे कोई पर्सन काम कर रहा है, तो क्या लगता है 10 लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है? अगर वो 30 40 50 लोगों से बात कर रहा है तो आराम आराम से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या 10 लोग रजिस्ट्रेशन कोई करा सकता है? आंसर इज यस। मतलब मिनिमम बात कर रहा हूं, लोग तो 40 में से 20 भी कराते हैं, बट मैं बोलता हूं आप नए हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है उतना ज्यादा, 10 तो करवाओगे। अब 10 रजिस्ट्रेशन एक दिन में करवाते हो, बहुत ध्यान से सुनना इसको। एक दिन में अगर आपको 40 नंबर मिल रहा है, 30 नंबर मिल रहा है या 50 नंबर मिल रहा है, आप ले रहे हो खुद से, और आप 10 रजिस्ट्रेशन एक दिन में करवाते हो। बूट कैम्प जो होता है 2 दिन का, ये हर 3 दिन में होता है। तो 3 दिन में आपने कितना रजिस्ट्रेशन करवा दिया? 30 रजिस्ट्रेशन। कितना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30। अब अगर आपने 30 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया और 30 के 30 लोग
डे वन और डे टू देखते हैं, डे वन और डे टू देखते हैं। क्या लगता है, मैं बोलता हूं 10 लोग स्टार्ट ना करें, मैं बोलता हूं 20 लोग स्टार्ट ना करें, 25 लोग स्टार्ट ना करें। मतलब एकदम अगर आप नए हो, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि काम आपको समझाना नहीं है, एक्सप्लेन आपको करना नहीं है, कंपनी के बारे में डिटेल्स, पैसे कैसे आते सब आपको एक्सप्लेन नहीं करना। सारा सेशन बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, ट्रेनिंग बना हुआ है, आपको भेजना है। आपको क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, दोस्त बनाना है। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, कोई इंसान अगर बिजनेस शेयर कर रहा है, उसको जानेगा, उसके साथ ही तो करेगा। आपको क्या करना है, बस नॉर्मल जान पहचान, थोड़ा बहुत डाउट है उसको क्लियर। तो अगर 30 लोग डे वन डे टू देखते हैं, तो फोर्थ स्टेप क्या पता है, मैं बोलता हूं 10 लोग स्टार्ट नहीं किए, 15 नहीं किए, 20 नहीं किए, 25 नहीं किए, 2 से 3 लोग करेंगे मिनिमम। अगर 2 से 3 लोग भी कर रहे हैं, मैं बोलता हूं एक पर्सन 6,000 रुपए से स्टार्ट करेगा, तो आपको कितने पैसे आएंगे पता है, 25% आएंगे। कितना, 25%। अब इसमें अगर 25% करें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,200 भी हो सकता है, 1,300 भी हो सकता है 1,400 भी हो सकते हैं। बट मैं मान लेता हूं अप्रोक्स अप्रोक्स 1,250 रुपए एक आइडिया के लिए। अब मान लो अगर आपके हर बूट कैंप जो 3 दिन में हो रहा है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज कोई भी डेट मान लेता हूं, जैसे 1 तारीख मान लेता हूं मैं। अगर 1 तारीख को एक बूट कैंप हुआ, तो दूसरा बूट कैंप कितने तारीख को होगा, 4 तारीख को। फिर 4 को, उसके बाद तीसरा कितने को होगा, 7 तारीख को। 7 के बाद कितना होगा, 10 तारीख को। 10 के बाद कितना होगा, 13 तारीख को। 13 के बाद कितना होगा, 17 तारीख को। 17 के बाद कितना होगा, 20 तारीख को। इस तरीके से बूट कैंप होगा। मैं बोलता हूं पूरा महीने में 5 7 8 10 जितना बूट कैंप हो रहे, ठीक है, मैं बोलता हूँ 5 बूट कैंप में तो काम कर सकते हो। मतलब पूरे महीने में 30 के 30 दिन काम नहीं किए। हाँ बोल सकते हो 5 दिन में बाहर चला गया, बर्थडे आ गए, दोस्त के यहाँ चला गया, घूमने चला गया, तबीयत खराब हो गई, मौसी के यहाँ चला गया, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो मैं बोलता हूँ आप महीने में 25 दिन भी काम किए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 बूट कैंप में भी काम किया, और हर बूट कैंप के लिए आप सेम चीजों को करते हो, 10 रजिस्ट्रेशन रोज, हर बूट कैंप में 30 लोगों को बैठाते हो, और मिनिमम 2 लोग भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 लोग भी, तो आपको कितने पैसे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,250। 1,250 कितने हो गए, 2,500 रुपए। और अगर आपने यहां पर कितने 5 बूट कैंप में काम कर लिए, तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 के इंटू 5 कर ले, तो 12.5 के, मतलब 12,500 रुपए। मैं बोलता हूं 12,500 भी छोड़ दो, मैं बोलता हूं 12,000 में से 2,500 आपने कहीं खर्च कर दिए, लीड में लगा दिया, नंबर में लगा दिए, चलो 2,000 3,000 लगा दिए, 8 से 10,000 रुपया भी अगर आप मेहनत करके कमाने के लिए तैयार हो, क्या कुछ बुरा है, क्या कुछ बुरा है, सीरियसली सोचो। आंसर इज नो। मैंने एकदम सिंपल वे में आपको बताया कि किस तरीके से काम होता है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, कि आपको सबसे पहले अपने वॉलेट में 6,000 रुपीज टोटल ऐड करके, प्रोडक्ट परचेस करके यूज करना है। क्योंकि कंपनी क्यों बोलती है यूज करना, एक चीज बताऊं, 2+2 कितना होता है, खुद से सोचो, 4 होता है। मैं बोल दूं 3 होता है, मानोगे, बोलोगे नहीं। मैं बोलता हूं 10 लोग और मैं लेके आ गया, बोलेंगे 3 होता है, मानोगे, फिर भी नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है, कॉन्फिडेंस है। वैसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिंदगी में। फॉरएवर में जो इंसान काम कर रहा है ना, अगर मान लेता हूं मैं जिस इंसान को कॉल करूं और बोलूं भैया आपका कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं, और वो बंदा फॉरएवर के प्रोडक्ट ही यूज नहीं किया होगा, क्या सोचेगा वो, हाँ शायद हो सकता है मेरे को नुकसान कर दिया, मैं ये बोल दूं कॉल करके, और मेरे जैसे और 100 बंदे आ जाए और बोल दे कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, तो शायद सामने वाला पर्सन बोलेगा शायद हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, इस प्रोडक्ट सच में अच्छे नहीं। बट अगर वो यूज किया हुआ होगा, क्या बोलेगा, नहीं। जैसे मैं पहले एंड्रॉइड फोन यूज करता था, अभी मैं आईफोन यूज करता हूं, तो मेरे सामने कोई भी एंड्रॉइड वाला आ जाए और बोल दे एंड्रॉइड ज्यादा बेस्ट है, मैं मानूंगा ही नहीं, बिकॉज मेरे को इसके बेनिफिट पता है। मैं इसको यूज किया हूं, पहले मुझे भी लगता था कि नहीं यार ये बढ़िया नहीं है, एंड्रॉइड बढ़िया, बट मैं इसको यूज किया हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस है। कंपनी इसी के लिए बोलती है प्रोडक्ट, अगर नहीं भी लोगे ना यार, सिंपल सी चीज है, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट सब चीज यूज करोगे, पैसे फिर भी जाने, 1 साल पहले कौन से पैसे थे आपके पास, आने वाले 1 साल 2 साल के बाद कहां से आएंगे, कुछ स्टार्ट होगा तभी आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, आपका अगर गोल होगा, वाई स्ट्रांग होगा, और कुछ रीजन होगा, तो आप आराम से स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि जिसके पास रीजन है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, मैनेज कर लेता है। दूसरा स्टेप, लीड्स और नंबर मिलेंगे और सिखाया जाएगा कैसे आएंगे, जिससे आप काम कर लोगे। तीसरा स्टेप, कॉल किया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद डे वन डे टू अटेंड करवाया,
जो बातचीत करना होता है, जो जैसे सारी चीजें करना होता है, वो हम सिखाएंगे। हम बताएंगे कैसे काम करना है। एक चीज आपसे श्योरिटी चाहिए बस। श्योरिटी ये, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे रिकवर करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो मत करो। काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव करने के लिए अगर फॉरएवर स्टार्ट कर रहे हो तो फॉरएवर स्टार्ट करो, क्योंकि फॉरएवर 1978 में आई है। फॉरएवर को 48 ईयर्स हो चुके हैं। 48 ईयर्स कल ही हुआ है। 48 साल। और 48 साल से कंपनी चल रही है, तो कोई तो होगा जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से भी कर रहा होगा। एंड लड़कों को ना इन द एंड करियर बनाना जरूरी है, और हाउस वाइफ और गर्ल्स के लिए ना थोड़ा दिक्कत होता है, पता है क्या? सर आप बोल रहे हो ठीक है, आप तो लड़के हो, आपके पास पैसे आ गए, आपने कर लिया, मम्मी पापा से ले लिया, या दोस्तों से कर लिया, या रिलेटिव से कर लिया, या कहीं से बाहर से भी ले सकते हो। हम तो लड़की है, हम तो हाउस वाइफ है, हम कहां से कर सकते? टेंशन मत लो। आपके लिए बढ़िया चीज ये है कि मैं आज एक ऐसे पर्सन से आपको मिलवाना चाहता हूं जो गर्ल है। एंड आप अगर उनके बारे में थोड़ा सा भी जान लोगे ना, सच बताऊं, मुझे लगता है आपका जो सिचुएशन है ना उनसे कई गुना बेहतर है। बिकॉज उनको मैं बहुत क्लोजली जानता हूं। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एंड जब मैं कोलकाता विजिट किया था, तो कोलकाता विजिट करने के बाद मैंने एक फर्स्ट टाइम उनका घर गया। एंड घर जाने के बाद, घर कितना बड़ा था पता है? समझ लो ये जितना बड़ा रूम है ना उतना बड़ा घर है उनका, शायद इससे भी छोटा। इसमें किचन भी है, इसमें बेडरूम भी है, इसमें उसी में हॉल भी है, और ऐसा है कि बहुत छोटा सा। और उसी में मम्मी, दादी या नानी जो भी है, इनफैक्ट एक भाई और खुद वो, 4 लोग उसी कमरे में उसी जगह पे। और मैं देख के हैरान, बिकॉज मेरा भी घर, सच बताऊं, हाँ मेरे घर में ऐसा जरूर था कि टाली का घर था, बारिश होती थी, पानी आ जाता था, बट मेरा घर उतना छोटा नहीं था। मेरे घर में 2 कमरे थे, किचन था, सब चीज था। हाँ हो सकता है पैसे नहीं थे, बट जो घर का सिचुएशन मैंने देखा ना, एंड वो एज अ गर्ल, क्योंकि लड़कियों के लिए इंडिया में बताऊं क्या होता है, हिंदुस्तान में ना लड़कियों को ना सपोर्ट मिलता है। और खास करके सीधी बात ये बोली जाती है, अगर हाउस वाइफ हो तो आप शादीशुदा हो, घर में देखो, बच्चे संभालो, बस। गर्ल हो तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं देखो शादी करना है, पढ़ाई वढ़ाई कर, जॉब कर लेना, बट शादी होगी तेरी, फिर बाद में देखते रहना जो करना है। एंड लिटरली बताऊं, वहां से कोई इंसान अगर सोचता है ना कुछ करने का, एक चीज रियलिटी है, अगर आज अपने फैमिली में आप कुछ करोगे ना अच्छा, तो आपसे शायद आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कोई इंस्पायर होगा। बट अगर आप गिव अप कर लोगे ना, तो शायद आपके 10 लोग आसपास के जो होंगे ना वो भी गिव अप कर देंगे। जैसे एक कहावत सुने होंगे कि आपके एरिया से कोई आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बन जाए, चाहे वो कोई गर्ल में हो या कोई बॉय में, तो पूरा एरिया कितना मोटिवेटेड रहता है एंड ये सोचता है कि यार उसने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो सोचो अगर आप कर लोगे तो आप क्या बोल पाओगे, मैं कर सकता हूं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं अब आपको एक पर्सन से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम है पूजा शॉ मैम। एंड वो कोलकाता के एक छोटे से जगह से बिलोंग करती थी। एंड वो आपको बताएंगी कैसे उन्होंने डिसीजन लिया। एंड लिटरली बताऊं, जब मैं उनका घर देखा था, आई एम शॉक्ड। और उनका भाई, लिटरली वो इतना ज्यादा नेगेटिव था कि दीदी इस बिजनेस को नहीं करना है, करना ही नहीं है। वो अपनी बहन को साफ मना कर दिया था। एंड लिटरली बताऊं, आज वो उनके साथ बिजनेस करता है। तो आप सबके सामने मैं पूजा जी को इनवाइट करना चाहता हूं। तो आप सबके सामने पूजा जी ऑलरेडी को होस्ट मैंने आपको बना दिया है। आवाज आ रही है आपको? यस यस प्रॉपर आ रही है। थैंक यू सो मच फैजान सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंड आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई। मुझे फिर से वो दिन आज से लाइक 5 साल पहले की चीजें याद आ गई कि कैसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, कितनी मुश्किलों से स्टार्ट किया था, और मेरी लाइफ की एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। So, hello everyone. Very good evening. I hope you guys all are amazing. अभी आपने सारी चीजें सुनी, आपने प्रॉपर सुना एग्जैक्टली exactly काम कैसे करना है, क्या करना है, एग्जैक्टली exactly आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपकी इनकम कैसे होगी, कैसे आप फॉरएवर को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं आज मैं आपको मेरी जर्नी से थोड़ा रिलेट करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। बहुत सारे हाउस वाइफ है, बहुत सारे गर्ल्स है, एंड बहुत सारे बॉयज है जो स्टिल कंफ्यूज है
कि मैम हम कहाँ से करें, क्या हमारे लिए पॉसिबल है, चलो अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो क्या हम ग्रो कर पाएंगे, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, ये सारे डाउट ना मेरे दिमाग में आ रहा था। आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले मैंने फॉरएवर की जर्नी को स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। यस, मैं अपनी लाइक बीए परस्यू कर रही थी। एंड उस टाइम पे फॉरएवर को स्टार्ट करने का रीजन, फैजान सर ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड अभी मीटिंग में बोला था, आपका रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। एंड मैंने क्यों स्टार्ट किया था, अगर मैं आपको बताऊं, कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, बट उस शहर में मैं एक छोटे से लाइक सोसाइटी में रहती थी, जिसको हम कहीं ना कहीं एक स्लम एरिया, हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, चौल एरिया, स्लम एरिया। मैं एक स्लम एरिया में बिलोंग करती थी, और वहां पे एक छोटा सा कमरा का मेरा घर था। उसी कमरे में हम 4 लोग रहते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, लाइक हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था, लाइक मेरे फादर हमारे साथ स्टे नहीं करते थे, मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट थी जो पूरे घर को अकेले मैनेज करती थी। मतलब हम खाने वाले 4 थे और कमाने वाली शी इज दी ओनली वन। एंड उस टाइम पे ना मेरी मदर ने बहुत सारे जगह से लोन लिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक अकेली औरत पूरे घर को मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्योंकि बोलते हैं ना, आसपास वाले लोग भी बोलते हैं ये क्या करेगी, इनके बच्चे की कोई फ्यूचर नहीं है, इनका कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बट मेरी मदर का ना पहले से ही एक माइंडसेट था कि जो स्ट्रगल मैंने किया वो स्ट्रगल मेरे बच्चे ना करें। जो आज प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल रहा है, वो प्रॉब्लम मेरी बेटी, मेरे बेटा वो प्रॉब्लम फेस ना करे। इसीलिए उन्होंने बचपन से हमें एक बहुत अच्छा लाइफ देने का ट्राई किया। जितनी उनकी औकात नहीं थी उससे बड़े स्कूल में उन्होंने मेरी एडमिशन करवाई थी, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, एवरीथिंग, सारी चीजें उन्होंने मुझे प्रॉपर प्रोवाइड करी। राइट। बट उस टाइम पे ना, आपको पता होगा कोविड आया था। राइट। एंड उस टाइम पे मेरी मदर का ना एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर था, रोड में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हम मोमो चाउमीन रोल खाते हैं, एक छोटा सा ठेला होता है। राइट। वैसे ही मेरा मदर का एक फास्ट फूड कॉर्नर था, जिससे उनकी डेली की इनकम होती थी। एंड उसी से हमारा घर, हमारा गुजारा, उसी से हमारा सारा चीज चलता था। बट कोविड के टाइम पे ना वो फास्ट फूड कॉर्नर क्लोज हो गया था। प्रॉपर लॉकडाउन, हर चीजें बंद, सारी चीजें खत्म हो गए। और हम कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए थे कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं था, ना ही हमारा फाइनेंशियली हम स्ट्रांग थे, और ना ही हमें सपोर्ट करने वाला कोई भी पर्सन था। वहां तक तो चीजें समझ में आई। बट जो मेरी मदर ने काफी सारे जगह से लोन्स लिया था हमें पढ़ाने के लिए, हमें एक अच्छा बेटर फ्यूचर देने के लिए, उस टाइम पे वो ईएमआई हमारी बाउंस हो रही थी। और वो एक जगह दो जगह से नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 जगह से हमारी ईएमआई बाउंड होती थी। एंड वो जो लोग होते थे ना वो हमारे घर में आ जाते थे। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक चौल में बिलोंग करती थी, जब किसी के घर में कुछ भी, एक छोटा सा भी आवाज, छोटा सा भी खनक होता था ना, तो 4 मोहल्ले वाले ना उनके गेट के सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो वहीं पे वो वैसा ही सर्कल था। तो उसी तरीके से जब हमारा लोन बाउंस होता था, तो वो जो सर थे, 1 महीना 2 महीने उन्होंने देखा, फिर वो हमारे घर में आ गए और बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गए, ये कि आपकी जब औकात नहीं है तो आपने क्यों लिया, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई। उस दिन मुझे खुद में रियलाइज हुआ कि नहीं पूजा, तू घर की बड़ी बेटी है, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तुझे कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो चीजें आगे नहीं चल सकती है। इस तरीके से तो चीजें वर्स्ट नहीं हो सकती। हमने इतना भी गलत नहीं किया कि हमारे संग इतना गलत है। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, करना है, कुछ तो करना। और मेरा माइंडसेट ना स्टार्टिंग से था कि मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे अपना कुछ करना है। बट कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था करने का, क्योंकि मुझे पता था किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी चीजों को स्टार्टअप करने के लिए ना चाहिए होता है पैसे, जो मेरे जैसे लड़कियों के पास तो नहीं है, क्योंकि हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बट उसी टाइम पे मैंने सोशल मीडिया में एक एडवर्टाइजमेंट देखा और मैंने एक फॉर्म को फिल करा। उस टाइम पे मेरे लाइफ में फॉरएवर आया। मुझे भी सेम आपकी तरह एक पर्सन का कॉल आया, मैंने भी सेम एक इंट्रोडक्शन सेशन देखा, बूट कैम्प ट्रेनिंग 2 दिन का अंडरस्टैंड करा, डाउट सेशन आपकी तरह अंडरस्टैंड करा। बट सच बताऊं, जब मैंने चीजों को समझा, जब मैंने चीजों को देखा, मेरी मोटिवेशन इस लेवल पे कि यार यही तो चाहिए था लाइफ में। घर बैठकर ऑनलाइन वर्क करना है, अपने स्टडी को मैनेज करना है, अपने फैमिली को टाइम देना है और एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न करना है। बट सच बताऊं, जब मुझे पता चला फरीवर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे
अपने आईडी में एक बेसिक टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ेगी। मेरी मोटिवेशन थोड़ी डाउन हो गई, पता है क्यों? क्योंकि सच बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं थे। लिटरली बता रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। आज आपको लगता होगा मैम आप तो बहुत अच्छा वेल सेटल दिख रहे हो, बट ये आज की बात है। पिछले 5 साल पहले मैं एक बहुत ही बेसिक थी। ना मुझे बात करना आता था, ना कपड़े पहनावा, ना ही लाइफस्टाइल, नथिंग। उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, बट एक माइंडसेट था कि करना है, क्योंकि मेरी मदर भी ना किसी के अंडर में वर्क नहीं करती, तो उनका भी एक छोटा सा बिजनेस था। तो कहीं ना कहीं मेरा एक माइंडसेट था कि हाँ पूजा, अगर एक बिजनेस स्टार्टअप करना है तो इनिशियली तुझे कुछ अमाउंट की प्रोडक्ट तो परचेज करना पड़ेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बट सच बताओ, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बट तब भी बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी मदर के पास गई एंड मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मम्मी मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी ट्रस्टेड है, लीगल है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। क्योंकि ये सारी चीजें ना मैंने प्रॉपर गूगल में जाकर सर्च करके देखा। देखो मैं ना लोगों के बातों में भरोसा नहीं करती। मैंने सेशन देख लिया था, बट मैं ना थोड़ी ना शक्की दिमाग की थी। मुझे लोगों के बातों में इतना जल्दी भरोसा नहीं होता, और आई थिंक आप में से भी कुछ लोग हो गए जो मैम हम क्यों भरोसा कर ले, हम कैसे भरोसा कर ले। तो मैंने प्रॉपर अपने फोन में ना गूगल में सर्च किया कि फॉरएवर एग्जैक्टली कितने सालों से चल रही है, फॉरएवर एग्जैक्टली कितने देशों में चल रही है। मुझे पता चला फॉरएवर मोर देन उस टाइम पे 45+ ईयर से चल रही है। आज तो फॉरएवर को 48 ईयर्स हो चुका है। मोर देन 165+ कंट्रीज में चल रही है। अगर मैं आपसे 20 कंट्री का भी नाम पूछो ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो बीच में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बट फॉरएवर 165 देशों में चल रही है। फॉरएवर के खुद के बड़े बड़े वेयर हाउसेस है, खुद के ऑफिसेस है। इंडिया में फॉरएवर के 25+ ऑफिसेस है। कोलकाता में फॉरएवर का ऑफिस है, मुंबई हेड ऑफिस है फॉरएवर का, बैंड्रा में। मैंने सारी चीजें सर्च करी, मैंने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सर्च करा, क्योंकि ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड था। तो मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट के ऊपर सर्च करा, मुझे पता चला फॉरएवर 99.9% एलोवेरा डिलीवर करती है। आपको पता होगा हमारे स्किन के लिए, हमारे ह्यूमिनिटी के लिए, हमारे हमारे एक अच्छा, अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लाइफस्टाइल इट मीन्स हमको अगर एक अच्छा हेल्थ चाहिए, तो हमें अच्छा चीजें खाने की नीड है। और आज के डेट में आपको भी पता है कि हमारा, हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, वो सारी चीजें दूषित है, वो सारी चीजें पॉल्यूटेड है। बट फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो रियल एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है। अभी फैजान सर ने आपको हनी के बारे में बताया। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास हनी रखा हुआ है, यू कैन सी दिस इज फॉरएवर बी हनी, राइट? ये फॉरएवर का रियल हनी है। आप एक बार हनी का एक बार कलर देखो। हम जो डाबर की हनी यूज करते हैं या पतंजलि, देखो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट हम जो XYZ किसी भी कंपनी का हनी यूज करते हैं, एक बार ना उस हनी को निकालो और एक बार इस हनी को देखो। दिस इज अ प्योर बी हनी, यू कैन सी। ये हनी सालों सालों तक टिक सकता है, ये हनी कभी खराब नहीं होगा। आपने देखा होगा हम जब डाबर के हनी लेते हैं, राइट, और उसको अगर हम ठंड के टाइम पे, आप देखना उसके नीचे ना एक चीनी की चाशनी जम जाती है। आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, नीचे पूरा चीनी रहता, हम चीनी का पैसा देते हैं एक्चुअली में। बट अब ये बी हनी थोड़ा एक्सपेंसिव है, यस, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये बिल्कुल प्योर है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स है जो हेयर ऑयल यूज करते हो, ऐसे कोई है जो हेयर ऑयल कभी यूज नहीं किया? करते हो ना? मैं फॉरएवर का ब्रिंगराज हेयर ऑयल यूज करती हूँ, यू कैन सी फॉरएवर ब्रिंगराज हेयर ऑयल, जिसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी है। कहीं ना कहीं हम ये प्रोडक्ट बाहर मार्केट से खरीद कर लाते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है जो लिप बाम नहीं यूज करता। यू कैन सी दिस इज अ फॉरएवर एलो लिप, और ये दिस इज यूजेबल। ऐसा नहीं कि कोई मैं नया चीज की बात करता हूँ, ये देखो ये ऑलरेडी यूज्ड है। मैं फॉरएवर की लिप बाम यूज करती हूँ, आप भी मार्केट से लिप बाम यूज करते हो, 150-200 रुपया का कोई भी लिप बाम आता है, यूज करते हो। मैं भी फॉरएवर की लिप बाम यूज करती हूँ। दिस इज फॉरएवर एलोवेरा जेली, यू कैन सी। ये रियल एलोवेरा। आपको क्या लगता है कि आप जो घर में एलोवेरा लाइक वो करते हो, उगाते हो, और उस एलोवेरा को आप काट कर अपने स्किन में लगाते हो या अपने हेयर में लगाते हो, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है? नहीं। एलोवेरा को मैच्योर होने में टाइम लगता है, हर एलोवेरा यूजेबल नहीं होता है। उसी तरीके से हम जो घर में एलोवेरा
कहीं ना कहीं बिल्ड करता है, या जिस एलोवेरा को हम पैदा करते हैं वो एलोवेरा मेच्योर नहीं होता, उसके पहले ही आप उसको कट ऑफ कर देते हो और आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो, इसीलिए आपको बेनिफिट नहीं आती। बट अगर आप ये फॉरएवर का एलोवेरा जेली यूज करते हो नाइट में सोने के पहले, तो आपने सुना होगा कोरियन ग्लास बन जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, बट यस, आपके फेस में कोई एक्ने नहीं आता है, कोई भी पिंपल्स नहीं आता है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर मेनी थिंग्स। बट ये सारे प्रोडक्ट आप फॉरएवर में, लाइक आप कहीं ना कहीं मार्केट में जाते हो, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, लिप बाम, लाइक फेस मास्क, मॉइस्चराइजर, बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट है जो मार्केट से खरीद के लाते हो। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आज मैं फॉरएवर स्टार्ट नहीं करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट मैं मार्केट से खरीद के लाऊंगी, कॉमन सी बात है, ऑफकोर्स 2 3 4 हज़ार के प्रोडक्ट तो लाऊंगी। बट वो एक बार प्रोडक्ट, वो जिंदगी में एक बार फॉरएवर का अगर मैं लेकर आती हूँ, तो मुझे बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जाकर मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया कि हाँ मम्मी, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे फॉरएवर पे ट्रस्ट है, मुझे भरोसा है। आपने बचपन से मेरे ऊपर इतना पैसा लगा लिया, मेरे पढ़ाई में, मेरे कपड़े में, मेरे शौक में, मेरे हर एक चीज में। जिंदगी में एक बार अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, जिंदगी में एक बार मुझे कुछ अमाउंट की हेल्प कर दो जिससे कि मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊं। सच बताऊं, पहले बार में तो ना ही सुना था मैंने कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, फेक है, फ्रॉड है, ऐसी कंपनियां आती है जाती है, और ये रियल है। हमारे माँ बाप गलत नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखा है। वो गलत नहीं बोलते, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, रोज वैली, शारदा, एंड देर आर मेनी कंपनीज जो झूठे झूठे प्रोमिस देकर भागे। बट फॉरएवर के ऊपर मुझे बिलीव इसलिए था क्योंकि जो कंपनी 45+ ईयर से चल रही है, वो कंपनी कैसे भाग सकती है? जो कंपनी 165 देशों में चल रही है, वो कंपनी कैसे भाग सकती है? तो मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया, और सच बताऊं, मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ 2 हज़ार की हेल्प करी, ओनली 2000। उन्होंने बोला मेरे पास इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है, 2 हज़ार लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। मैंने बोला कोई बात नहीं। मेरी मदर से मैंने 2 हज़ार रुपये अरेंज किया। मेरी खुद की, देखो मेरी एज ने 18+ थी, और आपको ही पता है यहाँ पे अधिकतर लोग स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है। ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास 1500 से 2000 की सेविंग्स नहीं होती। जो बोलते हैं ना मैम मेरे पास नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। अगर आज आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए ना, अभी 800 रुपए का रिचार्ज कर लोगे 3 महीने का, तो सबके पास होती है 1.5 2 हज़ार की सेविंग्स। मेरे पास भी 2 हज़ार की सेविंग्स थी। मैंने 2 हज़ार खुद का सेविंग्स अटैच किया, 2 हज़ार मेरी मदर ने दिया, और सबसे पहले मैंने अपना स्लॉट बुक करवाया, वॉलेट में ऐड किया मैंने अपना पैसा, क्योंकि मुझे पता था अगर स्लॉट ही नहीं रहेगा तो फिर मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। और एक चीज और अच्छा लगा कि हाँ, मुझे किसी को पैसे देने की नीड नहीं थी। मैं खुद की फॉरएवर आईडी को क्रिएट करी, एंड खुद से अपने वॉलेट में अपने अमाउंट को ऐड किया, और मुझे चाहिए था सिर्फ 2 हज़ार। आप जानना चाहोगे और 2 हज़ार मैंने कैसे अरेंज किया? देखो आपको ही पता है, मुझे भी पता, हमारे ना बहुत सारे दोस्त होते हैं, राइट? तो मैंने ना अपने ना कुछ दोस्तों की लिस्ट बनाई, एंड लिस्ट बनाकर मैंने एक एक को कॉल लगाया। कॉल लगाकर मैंने डायरेक्टली काम की बातें नहीं की, कॉल लगा के पहले मैंने ना हाल चाल पूछा कि हाँ तू कैसी है, नहीं है तो याद ही नहीं करती। इस तरीके से करने के बाद फिर मैंने उनको बोला यार मेरे को ना अर्जेंट बेसिस में ना 1 हज़ार रुपए की नीड थी, ठीक है? तो क्या तू मुझे प्लीज हेल्प कर देगी? ये मत पूछना कहाँ, क्या, कैसे, किस तरीके से, मैं तेरे को पक्की बात है 1 महीने के अंदर तेरे को रिटर्न कर दूंगी। सच बताऊं, मैंने ना 15 से ज्यादा दोस्तों को कॉल किया, और मुझे सिर्फ एक बंदे ने, सिर्फ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 1 हज़ार रुपए की हेल्प करी। उस दिन मुझे रियलिटी पता चल गया कि सच में दुनिया में ना पैसे के मामले में कोई हेल्प नहीं करता। दुनिया में ना दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है। और वो जो एक दोस्त मुझे 1 हज़ार रुपए की हेल्प किया था ना, उसको मैंने बोला था भाई जिंदगी भर मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे बुरे वक्त में, तेरे अच्छे वक्त में, हर वक्त में, तुझे कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की नीड पड़े मुझे कॉल कर लेना। एंड आज वो दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड है। टोटल मैंने 5 हज़ार रुपये अरेंज कर लिए। 1 हज़ार मैंने इधर उधर से, 200, 250, 300, मम्मी से और 200 मांगा, फूफा जी को कॉल किया, मौसा जी को कॉल किया, मौसी को कॉल किया, मौसी मुझे ये खाना है, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे, ऐसे कर कर मैंने ब्रेक कर करके 100 50 200 करके अरेंज कर कर मैंने टोटल अपना 6000 रुपीज की मिनिमम बिलिंग को कंप्लीट करी। एंड सच बताऊं,
मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। अगर आपको लगता होगा सिर्फ आपके लिए मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा रीजन स्ट्रांग था, क्योंकि मुझे अपने मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, मुझे अपना खुद का कुछ करियर बनाना था, मुझे अपनी पहचान बनानी थी। जो लोग बोलते थे ना, इनका कुछ नहीं होगा, इनके तो फादर नहीं है, इनके तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं करेंगे, उन सबको मुझे ताबड़तोड़ जवाब देना था। और मुझे पता वो फॉरएवर ही दे सकता है। एंड उसके बाद मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, अपनी मिनिमम बिलिंग को कंप्लीट किया। सच बताऊं, टच वुड, जो प्रोमिस यहाँ पे करे जाते हैं ना, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सिखाया जाएगा काम, आपको लीड जनरेशन सिखाई जाएगी, आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, मुझे बोलने तक नहीं आता था। पर आज देखो, आज कितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं। आज मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूं। पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरी स्किल्स अच्छी नहीं थी, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे बहुत घबराहट लगता था। बट आज मैं हजारों लोगों के सामने भी बोल सकती हूँ। ये पावर मुझे फॉरएवर ने दिया। साथ ही साथ मुझे एक अच्छा हेल्थ दिया। साथ ही साथ मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें दी जो मेरा एक टाइम में ड्रीम था। मेरे एक टाइम में ड्रीम था कि मुझे आईफोन खरीदना था, आज मेरे पास मेरा आईफोन है। मुझे एक टाइम में ड्रीम था कि मेरे पास एक अच्छा मैकबुक हो, एक अच्छा वर्किंग स्टेशन, आज मैं अपने घर में बैठकर काम कर रही हूँ। ये मेरा वर्क प्लेस है, ये मेरे घर में ही एक कमरा मैंने लिया है, जहाँ पे मैंने अपना एक वर्किंग स्टेशन बनाया। यू कैन सी, देखो, ये मेरा घर है, जहां पे आज मैं बैठकर अपनी वर्किंग स्टेशन में काम कर रही हूँ। आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, आप घर बैठकर दिन का कुछ आवर्स देकर अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखो, लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बट उस डिफिकल्टीज को डील करना हमारा काम है। आपके पास एक सिस्टम आ चुका है, आपके पास एक अच्छा मेंटोर आ चुका है। अब आपको एक डिसीजन बनाना स्टार्ट करने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वो भगवान जी से प्रे करते हैं, भगवान जी, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, वो प्रे करते हैं कि हमें कुछ अच्छा लाइक अपॉर्चुनिटी सेंड करो, हमारा करियर बिल्ड करो, हमारे ये सारी चीजें करो। बट वो ऊपर वाला खुद तो नीचे नहीं आएगा ना, वो जरिया भेजेगा। एंड वो जरिया ये है कि उन्होंने आपके लाइफ में फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी भेजी है। बस अब आपको इसको ग्रैब करना है। अगर आप अभी इसको मिस आउट कर दिया ये सोचकर कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, अगर पैसे होते तो बिजनेस क्यों फाइंड आउट करते हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। हम पैदा भी हुए थे तो भी डॉक्टर ने हमें जन्म करने का पैसा लिया था, हम जब मरेंगे भी ना, तो भी हमें पंडित जलाने का पैसा लेगा। तो दुनिया में फ्री का कुछ भी नहीं होता। हर चीजों को स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। लाइफ में एक बार फॉरएवर की प्रोडक्ट को यूज करके देखो, आप फॉरएवर के फैन ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। जाने के पहले एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगी, हम गरीब पैदा हुए मेरे दोस्त, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रिमेम्बर वन थिंग, हम गरीब पैदा हुए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बट अगर हम गरीब मर गए ना, तो इसमें पूरी गलती हमारी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम वन टाइम इन लाइफ। इफ यू मिस इट, देन यू विल ऑलवेज रिग्रेट इट। ऐसा ना हो कि जिंदगी में पछतावा रहे कि यार, काश उस दिन पूजा मैम की बात सुनकर स्टार्ट कर लिए होते, काश उस दिन पूजा मैम की बात सुनकर स्टार्ट कर कर मेहनत कर लिए होते, तो आज मेरी भी जिंदगी, आज मेरी भी लाइफ कहीं कुछ और होती। तो स्टार्ट करो, हम साथ मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे मेंटोर्स है, हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, ना मीटिंग आपको लेना, ना ट्रेनिंग आपको लेना है, आपको सिर्फ काम को सीखना और इम्प्लीमेंट करना है। कैसे बात करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना, हर एक चीज हम आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाने वाले। जैसे मैंने सीखा वैसे हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, हर एक चीज आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अपने करियर को फॉरएवर में बिल्ड कर सकते हो, वो भी अपने स्टडी को बिना हैम्पर किए, वो भी अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए। सो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो आई होप फैजान सर आप भी होगे मीटिंग में। ओवर टू बिल्कुल यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी। एंड जो लोग पहले से होप हार जाते हैं, आपने उनको एक होप दिया कि कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जैसे शर्ट है 1000 की मान लेता हूं, अगर वो शर्ट खत्म हो जाए तो आप सामने वाले दुकानदार को 2000 रुपए दे दोगे तो भी नहीं मिलने वाला। सेम वैसे ही है हमारे पास स्लॉट बैच। अब ये बैच हम बनाते क्यों हैं, बिकॉज हमारे पास काफी सारे लोग आते हैं। क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि कॉल पे मैं 100 लोगों से बात कर पाऊं? क्या मेरे लिए पॉसिबल है? पूजा जी के लिए पॉसिबल है या हमारे मेंटोर के लिए पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कल आपको बताया गया था हम इतने लोगों को सेलेक्ट करेंगे, 90% लोगों ने स्टार्ट कर लिया, 10% अभी भी लेफ्ट है। अब वो 10% जैसे ही फुल हो जाते हैं, आप पूरा पेमेंट भी कर दोगे तो शायद वापस हो जाए। क्यों?
क्योंकि हम बैचेस के थ्रू काम करते हैं, और बैचेस के थ्रू काम करना मतलब आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, वो प्रैक्टिस वाली जो मैंने लीड्स बताया, नंबर मिला, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। वरना इन द एंड सोचो, 10 साल पहले भी लोग फॉरएवर करते थे, आज भी करेंगे, 10 साल बाद भी करेंगे, बट जो बेनिफिट अभी मिल रहा है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और लेवल 1 तो मौका ही नहीं मिलेगा। लेवल 1 के लिए अभी अभी में जाओ, जल्दी से कॉल करो सामने वाले पर्सन से, उनसे कोऑर्डिनेट करो, बात करो। और सबसे पहला, अगर आपने स्लॉट होल्ड नहीं किया, स्लॉट होल्ड मतलब एटलीस्ट 2000 रुपीज से ऐड कर लो, 2000 का वॉलेट में ऐड करके आप पेमेंट करके ऑर्डर करके कुछ प्रोडक्ट मंगवा लो, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है आज शाम रात तक आप बाकी अरेंज करो, कल सुबह तक स्टार्ट करके ट्रेनिंग और काम सारी चीजें स्टार्ट करो। हमारे पास टाइम आज का है और कल शाम तक का है, क्योंकि फिर ट्रेनिंग और काम हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आगे के ट्रेनिंग में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो यहां से डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज जो इंसान लाइफ में डिसीजन लेता है वही लोग आगे बढ़ता है। अपॉर्चुनिटी दुनिया में बहुत है, और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, चाहे वो एआई हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, यूट्यूब हो, सही मेंटोर नहीं मिलता, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो लाइफ में डिसीजन लो जिससे कि आप शुरुआत कर पाओ आगे बढ़ने का।